हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि जो स्टूडेंट्स न्यू स्टार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी, या फर्स्ट टाइम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि अपन तैयारी कैसे शुरू करें और कितने घंटे पढ़ें। जैसा भी कोई सक्सेसफुल इंसान होता है उससे यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी। एक्चुअल में इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए थे स्टूडेंट्स ने, तो मैं इसी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं इसमें बताऊँगा कि तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी शुरू करने का सबसे बड़ा बेसिक कंसेप्ट ये होता है, स्टार्टिंग में हमारे सामने बहुत सारा जो सिलेबस होता है वो एक रूप में होता है, यानी हमें वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। मैं पता नहीं होता सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम की अपन तैयारी कर रहे हैं और अपन को नहीं पता होता सिलेबस के बारे में, मतलब पूरा सिलेबस हम पर नहीं आता है, तो हमें उस सिलेबस को सबसे पहले ये देखना है कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको लग रही है, जो आपको सुनी सुनी हुई लग रही है, या आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकर, तो सबसे पहले उसको आप लीजिए, वहाँ से आप उसको शुरुआत करें। जैसे आपको कोई भी टॉपिक, ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, आपको आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है, तो सबसे पहले आप वहाँ से उसको पढ़ना शुरू करें सिलेबस में से। बाकी जो पूरा सिलेबस है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और उसको पढ़ना शुरू करें। अब बात आती है आप कितने घंटे पढ़ें, तो इसका सिर्फ जवाब यही रहता है कि आपको घंटे काउंट कराने के लिए नहीं पढ़ना है। जैसे कुछ लोग आपसे बोलते होंगे मैं 10 घंटे पढ़ाई करके मैं ये सिलेक्शन लिया, या मैं 15 घंटे पढ़ाई करता था। तो बाकी आवर्स अपन को काउंट नहीं करने, अपन को सिर्फ उतना पढ़ना है जितना अपने माइंड की कैपेबिलिटी है, या अपना माइंड जितना स्टोरेज कर रहा है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो ये क्लेम करते थे कि मैं 10-10 या 12-12, 15-15 घंटे रह के मैंने पढ़ाई करी, मैंने इतना सिलेबस इतनी बार रिवाइज किया, बाकी उनका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कुछ भी नहीं आया जो जैसा वो बोलते थे। तो जो काउंट करने के लिए पढ़ते हैं तो उनका परिणाम रियल में कुछ नहीं आता। बेसिकली स्टडी करते हैं अपन शुरुआत में, तो अपन अपना जो दिमाग है, क्या एक्चुअल में अपना दिमाग है वो कितना स्टोरेज कर पा रहा है, और हमारा जो आउटपुट है बाहर वो कितना निकल रहा है, बेसिकली वो मैटर करता है। तो इसमें आपको सिर्फ जो दिमाग है तुम्हारा, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो आप। दूसरी बात मैं बोलूँगा, जितना पढ़ना मन हो रहा है उतना पढ़ो। दूसरी बात ये रहती है कि आपके जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है पढ़ाई की, वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, मतलब डेली होनी चाहिए। और कुछ लोग करते क्या है कि जैसे एक दिन उन्होंने स्टार्टिंग में ही उन्होंने 10 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, 6 दिन पढ़े, 6 दिन उन्होंने 10-10 घंटे पढ़ाई करी। बाकी बीच में जैसे ही सेकेंड वीक आया तो पूरे सेकेंड वीक गोल हो गए। सेकेंड वीक उन्होंने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी, तो बाकी जो उन्होंने 10 घंटे रह रह के पढ़ाई करी थी वो पूरा सिलेबस कितना हो गया, जीरो हो गया, जब तक उसको आप कंप्लीटली भूल जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, मान के चलो 4 घंटे पढ़ रहे हैं डेली, तो 4 घंटे ही आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, डेली पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो। आपको काउंट नहीं करने, आवर्स काउंट नहीं करने, आपको सिर्फ 4 घंटे टाइम मिल रहा है तो आप 4 घंटे पढ़ें। आपको 2 घंटे टाइम मिल रहा है तो आप 2 घंटे ऐसे पढ़ें कि आपके अंदर पूरा 2 घंटे वाला जो मैटर है वो पूरा स्टोरेज होना चाहिए, उसका आउटपुट पूरा निकलना चाहिए। तो बेसिकली मीन्स यही है कि उसका आउटपुट कंप्लीटली आपका बाहर आना चाहिए। जैसे कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है तैयारी करना। आप किसी की भी तैयारी करें, ग्रेड 1, ग्रेड सेकंड जो भी है, थर्ड ग्रेड है, आप बाकी अदर्स बहुत सारे एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें यही रहता है। कुछ बाकी जो कुछ बोलते हैं आपको अभी से 10 घंटे तैयारी करनी चाहिए, 15 घंटे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि आप ऐसे क्या है, माइंड प्रेशर, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो उससे आपको जो सिलेबस दिखाई देगा वो बहुत पहाड़ जैसा दिखाई देगा। जैसे आपने दशरथ मांझी वाली स्टोरी सबने सुन रखी होगी, तो उन्होंने उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए कंसिस्टेंटली कार्य किया, भले उन्होंने कम किया लेकिन उसको धीरे धीरे वो तोड़ दिया था उन्होंने। उसी प्रकार जो आपका पहाड़ रूपी जो सिलेबस है, आप अगर उसको टुकड़ों में तोड़ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे डेली कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो कम्प्लीटली आप उसको
कुछ ही समय में पूरा कर लोगे, कुछ ही समय में पूरा कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि अभी आपके हाथ से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से वो निकल गया है। अभी तो वैकेंसी आने आने को है, ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की जो भी है वैकेंसी आने को हो, तो आपको उसी हिसाब से आपको 2 या 3 घंटे जितना भी समय मिल रहा है उसको अच्छे से दें। बाकी इस पर विचार करने के बजाय कुछ लोग क्या है ना, यही सोचते रहते हैं कि यार मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ और बहुत सारा सिलेबस पड़ा है मेरे सामने, तो उसी पर विचार करते करते वो अपना जो बाकी का टाइम है वो भी निकाल देते हैं। तो हमें हर जो भी आपके पास समय है 2 घंटे या 3 घंटे आपको फ्रीली माइंड फ्री जो समय मिल रहा है उसमें आप जितना पढ़ सकते हैं उतना कंसिस्टेंटली पढ़ें। यही एग्ज़ाम की शुरुआत करने की महत्वपूर्ण जो है वो स्ट्रेटजी होती है। तो इस प्रकार आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इजी टू कॉम्प्लेक्स यानी जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। पहले अपने सिंपल चीज़ें पढ़ें जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स को पढ़ना शुरू करें। तो यही होती है। और टाइम मैनेजमेंट यही रखना है आपको। टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, जो आपकी रेगुलरिटी है वो नहीं टूटनी चाहिए। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे इनफ हैं, आई से 2 घंटे इनफ हैं अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो। और 2 घंटे का आपके अंदर आउटपुट बाहर निकल के आ रही है, यानी 2 घंटे जो आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। तो ये है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मैं सभी स्टूडेंट जो पूछते हैं उनको यही एडवाइस देता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं वो कम्प्लीटली आपको याद होना चाहिए। आपको घंटे गिनाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कभी मत पढ़ो कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, या दोस्तों के सामने ये बोलते रहते हैं मैं तो 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इतनी कर रहा हूँ। उनका कुछ नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ उनका कुछ नहीं होता है। जो बंदा 2 या 3 घंटे डेली पढ़ता है लेकिन लगातार पढ़ता है उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आता है। तो आई होप यू विल गेट इट। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।